एक समय की बात है। एक दिन काटम जी अपने घर के बाहर बैठे शाम के ढलते सूरज को देख रहे थे। वे अक्सर शाम के समय ऐसे ही शांत बैठा करते थे। काटम जी का घर गांव से दूर जंगल में कहीं पर था। शाम का ढलता सूरज जंगल की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। वे बैठे ही थे, उसी वक्त उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी। 4 संत उनके घर की ओर चले आ रहे थे। हरिओम हरिओम हरिओम, संतों ने कहा। काटम जी तुरंत उठे और संतों के पास जाकर बोले, प्रणाम महाराज। खुश रहो पुत्र, आज हम रात्रि विश्राम के लिए यहीं रुकेंगे। काटम जी के चेहरे पर खुशी सा गई। उन्होंने कहा, पधारिए महाराज, आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। काटम जी संतों को घर के आंगन में ले आए और बोले, आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। घर के भीतर जाकर काटम जी ने अपनी पत्नी से कहा, 4 संत मेहमान आए हैं, 4 लोगों का भोजन ज़्यादा बनाना। पत्नी थोड़ी चिंतित होकर बोली, पर घर में इतना अनाज नहीं है, न ही गुड़ है और न ही घी जो मेहमानों को खिलाने लायक हो। काटम जी शांत स्वर में बोले, ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ। अब रात गहराने लगी थी। काटम जी संतों के पास आकर बोले, महाराज क्षमा कीजिए, भोजन में थोड़ा विलंब होगा, आप विश्राम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। संत बोले, जाओ पुत्र, सब ठीक रहेगा। काटम जी ने काला कंबल ओढ़ा और हाथ में कठाल लिया और अंधेरी रात में निकल पड़े। चांद और तारों की हल्की रोशनी में वे जंगल के रास्ते चलते रहे और चलते चलते वे एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक धनिक सेठ का घर देखा। वे जानते थे घर के लोग अभी पूरी तरह से नहीं सोए होंगे, लेकिन संतों के भोजन के लिए कुछ करना जरूरी था। काटम जी धीरे से घर में गए और जब वे घर में गए, सेठ ने उन्हें देख लिया, पर डर के मारे वो चुप रहा। काटम जी ने अनाज और जरूरत का सारा सामान बैलगाड़ी में रख दिया और बिना आवाज़ के वहां से निकल पड़े। सुनसान रात में बैलगाड़ी की हल्की आवाज़ के साथ काटम जी घर की ओर लौट रहे थे। काफी देर बाद वे घर पहुंचे। उन्होंने पत्नी से कहा, भोजन बनाओ, संत भूखे होंगे। पत्नी बोली, मुझे नींद आ रही है और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, मैं रात को चक्की नहीं चला सकती, मुझे माफ़ कीजिए। काटम जी मुस्कुराए। उन्होंने खुद चक्की चलाई, आटा पीसा, चूल्हा जलाया और प्रेम से भोजन तैयार किया। रात के अंतिम पहर उन्होंने सब प्रेम संतों को भोजन कराया। संतों के चेहरे पर संतोष का भाव था। भोजन के बाद काटम जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज, सुबह होने से पहले आप यहाँ से प्रस्थान कर लीजिए, सुबह यहाँ पर बड़ी हलचल होने वाली है। संतों ने शांत स्वर में कहा, सब परमात्मा की माया है, तुम फिक्र मत करो पुत्र। सुबह की पहली किरण के साथ ही सेठ और 2 सैनिक काटम जी के घर आ पहुंचे। क्या तुमने सेठ जी की बैलगाड़ी और सामान चोरी किया है? सैनिक बोला। काटम जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं किसी से चोरी नहीं करता, जिसके पास ज़्यादा होता है उससे थोड़ा लेना और जिसे ज़रूरत है उसे दे देना, क्या ये चोरी है? बात मत घुमाओ, बताओ सामान कहाँ है? सैनिक बोला। सामान तो पुण्य के काम में लग गया और बैलगाड़ी तो वहीं खड़ी है, अगर आपकी है तो ले जाइए, काटम जी बोले। सेठ ने बैलगाड़ी देखी और कहा, बैलगाड़ी तो मेरी ही लग रही है, पर ये बैल, मेरे बैल तो काले थे और ये तो सफ़ेद है। मतलब ये बैलगाड़ी आपकी नहीं है, सैनिक ने कहा। वे तीनों थोड़े परेशान दिखे और वहाँ से चले गए। काटम जी ने हैरानी से संतों की ओर देखा और बोले, बैल तो काले ही थे, फिर ये सफ़ेद कैसे हो गए? संत मुस्कुराए और बोले, सब परमात्मा की माया है। जो नेक दिल से दूसरों की भलाई करता है, उस पर परमात्मा की सदा कृपा रहती है। हमेशा खुश रहो। सच्ची दया, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा हमेशा फल देती है। छोटे से छोटे अच्छे कर्म भी सच्चे दिल से किए जाए तो आशीर्वाद और चमत्कार लाते हैं। काटम जी की कहानी यही समाप्त होती है, पर काटम जी की निष्ठा और दया आज भी एक प्रेरणा बनकर जीवित है।